फिगर ऑफ स्पीच। नंबर 1 सिमली। ओके, a comparison of two different things using the words like or as। सिमली में क्या होता है? कंपेरिजन होता है टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में, लाइक और एज ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस के बीच में। ये हिंट है सिमली को पहचानने का। एग्जाम्पल है, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। ओके, सेकंड है मेटाफर। ओके, मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। इसमें भी कंपैरिजन होता है, ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स नॉट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इसमें आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन होगा लेकिन लाइक और एज के बिना। फॉर एग्जाम्पल, हर हार्ट इज गोल्ड, लाइफ इज ए गेम। ओके, ऐसे समझना है आपको। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इसका हिंट होता है कि थिंक लाइक ए ह्यूमन। मानवीकरण, कोई भी थिंग नॉन लिविंग थिंग है, आप उसको क्या कर रहे हो? ह्यूमन फीलिंग प्रदान कर रहे हो। एग्जाम्पल देखेंगे उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, the rain is dancing on the roof। ओके, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन बहुत ही सिंपल है, हिंदी में कहते हैं इसे अनुप्रास। ओके, इसमें क्या होता है? द फर्स्ट लेटर कम्स अगेन एंड अगेन, रिपीट होता है। जो कॉन्सोनेंट जो होता है, फर्स्ट लेटर रिपीट होता है बार बार, उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। ओके, ये समझना है आपको। और जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग ब्रदर, बी बी आ रहा है बार बार, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, आपको ये ध्यान रखना है एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स, बस ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो ब्राउन बुश, बी बी आ रहा है, फायर फ्लड, एफ एफ, ऐसे, ये ध्यान रखना है आपको बस। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको बस एक चीज़ समझनी है कि जो वोवल्स होते हैं, एसोनेंस में क्या ध्यान रखना है आपको? रिपीटिशन ऑफ वोवल्स साउंड्स विद इन दी वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में जो वोवल साउंड्स होते हैं उनका रिपीटिशन होता है, बस ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेक, फेट। ओके, ऐसे समझ सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है ऑक्सेमॉन। ऑक्सेमॉन, इससे आप क्या समझेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अपोजिट वर्ड्स, सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? अपोजिट वर्ड्स देखने के मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए ओपन सीक्रेट। ओपन भी है, सीक्रेट भी है, तो ये अपोजिट हो गया। इसका हिंट आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे रेगुलर है, इरेगुलर। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनोमोटोपिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इजी भी है अगर समझ लिया आपने, नहीं समझा तो हार्ड है। ध्यान से सुनना है आपको।
ओनोमोटोपिया। इसमें क्या होता है, द फैक्ट ऑफ वर्ड्स containing sounds similar to the noise they describe। इसमें क्या होता है, हिंदी में अगर इसे कहें तो ध्वनि विन्यास इसे हिंदी में कहते हैं, ध्वनि से संबंधित होता है, ये वास्तविक होता है, फैक्ट होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हिज स्नेक, स्नेक की आवाज़ कैसी होती है, हिज थंडर की। ओके, ऐसे ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई वॉच टिक्स लाउडली। ओके, नेक्स्ट है द कार हॉर्न्स बीप्ड लाउडली। आवाज़ से संबंधित होता है ये, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है हाइपरबोली। बहुत इजी है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। मीन्स ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग। हिंदी में कह सकते हैं इसे बढ़ा चढ़ाकर कहना या अतिशयोक्ति। ओके, ऐसे समझ सकते हो आप। एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट ए हॉर्स। ओके, एक और एग्जाम्पल है, दैट बॉय रन्स फास्ट और फास्टर देन ए कार। ओके, बस ये ध्यान रखना है, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं इसमें, उसे हाइपरबोली कहते हैं। नेक्स्ट है ओड। ओके, ओड पहले समझेंगे क्या है। ये एक लिरिकल पोयम है, ये ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट लिरिकल पोयम दैट प्रेजेज an individual, an idea, an event। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। लिरिकल पोयम होती है, शॉर्ट होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है ये, और लिरिकल इन नेचर होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओड के बारे में कि ये ग्रीक वर्ड एडियन, AEIDEIN, एडियन से बनी है। इट मीन्स टू चैंट और सिंग। और इसकी टोन जो होती है वो कैसी होती है, एग्जाम में पूछा हुआ है, सीरियस होती है। ये ध्यान रखना है ओड के बारे में आपको कि इसकी जो टोन होती है वो सीरियस होती है। ओके, और ये कह सकते हैं इसमें लिरिकल स्टैंजाज होते हैं, रिटन इन प्रेज फॉर ए पर्सन, इवेंट, थिंग होता है। और जो ओड होता है उसका ग्रेट पोएट कौन होता है, पिंडार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पिंडार कौन है, ग्रेट पोएट है, किसका, ओड का। ओके, 3 टाइप्स ऑफ ओड होते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पिंडारिक ओड होता है, हॉर्टियन ओड होता है, इर्रेगुलर ओड होता है। बस नाम ध्यान रखने हैं आपको, बस आपका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सटायर। सटायर मीन्स क्या होता है, ह्यूमर, आयरनी, एग्जरेशन, ट्रुथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट जो होता है सटायर का, ट्रुथ होता है कि इसमें सच्चाई बोली जाती है, एंड अपोजिट बोला जाता है। ओके, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं सटायर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं से लेट आए हो और लेट पहुंचे हो,
तो आपकी मम्मी आपको कहती है बड़े जल्दी आ गए आप। सच्चाई बोली जा रही है लेकिन एक हास्य व्यंग के रूप में। ये ध्यान रखना है आपको बस। ओके, नेक्स्ट है बैलाड। ए बैलाड। ओके, बैलाड क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। बैलाड जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ए पोयम दैट टेल्स ए स्टोरी। एक पोयम होती है जो स्टोरी बताती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसकी। और फोक सॉन्ग है ये, ओरली ट्रांसमिटेड होता है। ओके, एंड डीलिंग विथ ए पॉपुलर स्टोरी। जैसे गाना गा रहे हैं और गाते गाते उसके अंदर एक स्टोरी भी बताई जा रही है, पॉपुलर स्टोरी, उसे बैलाड कहा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसकी कि जो स्टोरी होती है ये बताई जाती है शॉर्ट स्टैंजाज में। अगर ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, इसके स्टैंजाज होते हैं बैलाड के, 4 लाइन स्टैंजा होता है इसका, मीन्स ए क्वाट्रियन राइम होती है ये, ABCD इसका पैटर्न होता है। ओके, और क्या ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर है बैलाड, फोक सॉन्ग। ओके, शॉर्ट नैरेटिव होती है, लॉन्ग नहीं है ये। फ्रेंच वर्ड बैलाड से बनी है ये। ओके, इट मीन्स डांसिंग सॉन्ग। ओके, ये ध्यान रखना है, फ्रेंच वर्ड से बनी है बैलाड, इसका मतलब होता है एक डांसिंग सॉन्ग। और 4 स्टैंजाज होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। और लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ बैलाड, अगर नाम याद रख सकते हैं आप, स्टेल, लिरिकल, पॉपुलर, ब्लू, बुश, फ्यूजन, ये टाइप ऑफ बैलाड होते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। ओके, लास्ट है हमारा एपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा और लास्ट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एपिक जो होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, सबसे लंबी, अगर हम कहें लेंदी कह सकते हैं, लॉन्ग कह सकते हैं नैरेटिव पोएम। ओके, इसमें क्या होता है, हीरोइक डीड्स के बारे में बताया जाता है, करेज के बारे में बताया जाता है, ब्रेवरी के बारे में बताया जाता है, वैल्यूज़ बताई जाती है, इसमें कल्चर के बारे में बताया जाता है, रिलीजियस डीड्स, एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सबसे अर्लीस्ट होती है, मीन्स सबसे पुरानी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और ग्रीक वर्ड इपिकोस से बनी है। एपिक जो होता है ग्रीक वर्ड इपिकोस से बनी है, EPIKOS। इट मीन्स ए पोएटिक स्टोरी होती है ये। ओके, बस ये ध्यान रखना है इसके बारे में। लॉन्ग नैरेटिव होती है, लेंदी होती है। ओके, सबसे पुरानी होती है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपकी। ओके।